हेलो दोस्तों। एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास ये एक होम थिएटर रिपेयर होने के लिए आया है और इसके अंदर प्रॉब्लम ये है, ये टेली साउंड का होम थिएटर है। इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, इसकी जो है ना आवाज़ फट रही है। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर आवाज़ फटने की जो समस्या आ रही है वो कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, वो चीज़ चेक करेंगे। ठीक है, ये जो टेली साउंड का सिस्टम होता है, और चाहे वो कोई और भी कंपनी होती है, चाहे कोई भी ब्रांड हो जिसमें आवाज़ फटने की समस्या हो, उसे स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयर करेंगे वो चलिए आज हम सिखाते हैं। पहले आपको एक फॉल्ट दिखाते हैं। ऑन कीजिए सेट को। सेट ऑन किया। देखो, इसका इंट्रो से ही हमें पता लगेगा। ये देखो, हमने कनेक्ट कर लिया। ये देखो सॉन्ग इसमें, ये देखो, ये देखो, ये देखो, फटी फटी सी आवाज़ आ रही है ना। ना हमारे ट्विटर बज रहे फ्रंट के। तो चलिए बंद कर देते हैं इसको। बंद कर दिया हमने। चलिए इसे दोस्तों खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से ऐसी दिक्कत आ रही है। हमारे किसी भी कंपनी का क्यों ना हो सिस्टम, हम उसे स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करना शुरू करते हैं, पावर सप्लाई से लेकर ऑडियो सिस्टम तक। अभी देख रहे हैं शायद ये यहाँ पे पहली बार खुल रहा है या किसी ने पहले खोला, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसको रिपेयर करना है और बिल्कुल जीरो से हीरो तक रिपेयर करना है। चलो जी, इसके सारे पेज वेज खोल लेते हैं यहाँ पे, फिर देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने फाइनली इसके पेज खोल लिए हैं। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले तो इसको यहाँ से इस तरह से हम खोल लेंगे। भाई और पेज तो नहीं लग रहा कोई? नहीं भाई, यहाँ पे आप देख लो, पहले इसका सिस्टम को समझ लो। यहाँ पे फिजिकल देखने में कुछ भी हमें ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे कुछ भी ख़राब हो रहा हो। फिजिकल फिजिकल का मतलब ये होता है जैसे आपके देखने में, नज़रिए में आपको लगे कि कुछ ख़राब है या नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे पावर सप्लाई चेक करनी है। दोनों फिल्टर करते हुए सीधा करेंगे, बोर्ड को एक बार सीधा करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे दो कैपेसिटर हैं हमारे, ये इन पे हमें पावर सप्लाई को चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले सिस्टम को इसे लुटा लेते हैं, थोड़ा कंफर्ट हो काम करने में, थोड़ा इस हिसाब से हम इसे लेटा लेंगे। तो चलिए हम दोस्तों इसे पहले लेटा लेते हैं। यहाँ से इसे सामान को यहाँ से हटाते हैं, इसे इसी तरह से लेटाएंगे। यहाँ पे इस तरह से लेटा लो, हाँ ठीक है। और कोशिश करेंगे कि इसे यहाँ पे रख जाए। ये एक बार कोशिश करेंगे, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। ऐसे ऐसे लेटाने की कोशिश करो इसे। यहाँ पे आ रहा है, वायर अड़ रहे हैं तो हमारे ऑडियो के वायर, चलो कोई नहीं, ऐसे रख लेंगे यार, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है इसमें। अब हमें यहाँ पे दो जो कैपेसिटर लगे हुए हैं ना, उन पे हमें चेक करना है कि कितनी कितनी वोल्टेज आ रही है। तो चलिए थोड़ा सा एक बार कैमरा सेट करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम सेट को कर लेते हैं ऑन, एक बार ऑन किया। अब हमें सबसे पहले कंडेंसर पे वोल्टेज ही चेक करने हैं, तो चेक कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्राउंड है हमारा पॉइंट, हाँ इसको ग्राउंड पे लगाने दें। यहाँ पे वोल्टेज चेक करें कितनी आ रही है। माइनस, यहाँ प्लस के 17 आ रही है, उधर देखेंगे कितनी आ रही है। यहाँ पे हमारी कितनी है, यहाँ पे माइनस के 17। ये वोल्टेज हमारी जो है बिल्कुल ठीक वोल्टेज आ रही है, उसमें हमारी वोल्टेज की दिक्कत लग नहीं रही है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे कोई हमारी आईसी वगैरह तो ख़राब नहीं है, जैसे इसमें बेस की कंडीशन बननी है। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा कि यहाँ पे ये जो है ड्राई सोल्ड सा लग रहा है। यहाँ से ये कुछ पॉइंट जो है ड्राई सोल्ड से लग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले जितनी भी एक्स्ट्रा लैग है ना, ये जितनी भी एक्स्ट्रा लैग है ये, इनको कट करेंगे। यहाँ से एक दौर से कट करेंगे। पहले बंद कर लेते हैं सिस्टम को, हमें कंपोनेंट कटर लेना है यहाँ से। इनकी जो एक्स्ट्रा लैग है इनको कट कर लेते हैं यहाँ से इस तरह से। ये जितनी भी एक्स्ट्रा लैग है आपको कट करनी है, और फिर दोबारा सोल्डर करना है। क्योंकि जब आपकी अगर वोल्टेज सही आ रही है ना, तो उस कंडीशन में या तो फिर आईसी ख़राब या हमारी सप्लाई बंद। भाई सप्लाई तो चालू है, तो या तो आईसी ख़राब है, और या सप्लाई तक वोल्टेज प्रॉपर नहीं आ रही। अब सप्लाई मतलब आईसी तक वोल्टेज प्रॉपर नहीं आ रही, तो हमें आईसी पे वोल्टेज को चेक भी करना है। हम आपको तरीका भी बताएंगे वो कैसे चेक करनी होती है, ठीक है। कि भाई आईसी पे हमारी कितनी वोल्टेज आनी चाहिए और कौन से पॉइंट पे आनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे सभी ये जो आईसी की देखो पिन दिखाई दे रही है ना, ये 5 पिन, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। इन पे वन बाय वन हमें सोल्डिंग करनी है, ठीक है।
तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सोल्डर कर लेंगे। लो सोल्डर लो, सोल्डिंग करते हैं। ये जितनी पिन आपको दिखाई दे रही है, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सोल्डिंग मार देंगे। हाँ ऐसी बस, क्योंकि हमें जो डाउट लग रहा है हम पहले उसको क्लियर करके चल रहे हैं यहाँ पे, फिर हम आईसी को चेंज करेंगे अगर हमें डाउट लगा फिर भी। चलो करो, क्योंकि फॉल्ट जो भी है आपके सामने होगा रिपेयर। और करो, तीनों पे, इन पे भी करो, और यहाँ पर भी हैं पांचों की पांचों पिन, इनको पे भी करनी है। 4 आईसी लगी हुई हैं टोटल इसमें, 2 बेस के लिए लगी हुई हैं जो कि दोस्तों हमारी ब्रिज बना रखी हैं। ये 5 पिन इन पे भी करो, और 2 लगी हैं मिड मिड ट्विटर के लिए। ठीक है, वो भी चेक कर लेंगे मिड ट्विटर चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, मतलब कंप्लीट सिस्टम ओके ऑन करेंगे, और चेक भी करेंगे आईसी सारी काम कर रही है नहीं कर रही है, सही से लगाएंगे। ठीक है, वो एक लास्ट आईसी और रह रही है, इसको भी करेंगे। तो यहाँ पे हमने सोल्डर कर लिया है। ठीक है, एक बार सेट को ऑन करके देखते हैं कंडीशन क्या कहती है। देखो अभी भी आवाज़ जो है बिल्कुल फटी हुई आ रही है। ठीक है, अभी हमारे उससे ही पता लग गया। तो एक बार फिर से मैं गाना आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ ब्लूटूथ से। देखो पेयर हो गया, देखो आवाज़ फट रही है अभी भी। ठीक है, अब मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे हमें सारी वोल्टेज चेक करनी है आईसी की। तो एक प्रोब हम यहाँ पे ग्राउंड कर लेंगे, एक प्रोब हम ग्राउंड कर लेंगे, एक प्रोब हम ग्राउंड कर लेंगे यहाँ पे लगा के रखेंगे परमानेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आप समझो दोस्तों, यहाँ पे ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर इस तरह से है। 1 और 2 को आपको छोड़ देना है, और पिन नंबर 4 को भी छोड़ देना है, क्योंकि 1 और 2 ये सिग्नल की हैं और 4 नंबर है स्पीकर की। ठीक है, अब यहाँ पे ये है 3 नंबर और 5 नंबर। तो 3 नंबर पे दोस्तों जो वोल्टेज आएगी हमारी, वो वोल्टेज हमारी माइनस की होगी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सही आ रही है। और वही वोल्टेज प्लस की अगले आईसी पे मिलेगी, पिन नंबर 5 पे, जो कि ठीक आ रही है। अब यही वोल्टेज सेम टू सेम हमें ऐसे जांच करते जाना है सभी आईसी पे। आप देख सकते हैं यहाँ ठीक आ रही है, ये देखिए 17। फिर आगे देखते हैं, ये देखिए बिल्कुल ठीक है। फिर ऐसे आगे देखते हैं, यहाँ भी ठीक है, और ये यहाँ भी ठीक है, ये देखिए। फिर हमें इस पे भी जांच लेनी है, यहाँ पर भी ठीक है, और ये यहाँ पर भी ठीक है। अब आप देख रहे हैं वोल्टेज जो हमारी बिल्कुल ठीक आ रही है। और यहाँ पे सिग्नल इस तरह से अगर दे रहे हैं ना, हाथ लगा रहे हैं, तो सिग्नल बिल्कुल ठीक मिल रहा है। ये देखो, ये देखो सिग्नल ठीक ठाक मिल रहा है। आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये देखो सिग्नल बिल्कुल, ये देखो सैटेलाइट स्पीकर पे भी ठीक मिल रहा है, इन पे भी, यहाँ पे लास्ट वाली पे भी ठीक मिल जाएगा। लेकिन वो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि वो आउटपुट का है क्या। अगर इसमें कोई आउटपुट में स्पीकर लगता होगा तो यहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे ऑक्स दे रखी है, इनपुट दे रखी है। तो चलिए अब हमें करना क्या है दोस्तों, इसमें ऑडियो हमें चेंज करके देखनी है। ऑडियो चेंज कैसे करनी है, हमें आना है इसके जहाँ पर इसके साइड के सिस्टम लगे हुए हैं। तो हम यहाँ से बैक साइड से बंद कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से बैक साइड से बंद कर लेंगे, एक दो या दो पेच लगा लेंगे जो कि हमारे काम करने लायक होगा। चलिए पहले इसको हम दोस्तों बंद कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इसे एक बार ऑन करेंगे, और हम मेन वॉल्यूम पे ये चेक करेंगे जो हमारे डायरेक्ट ऑडियो के तार आए हुए हैं वहाँ पे वॉइस कड़क आ रही है नहीं आ रही। अगर कड़क नहीं आ रही ना, तो 100 के 100% हम इसके अंदर आईसी बदलेंगे, और आईसी बदलने के बाद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए इसे खोल लेते हैं एक बार। ये थोड़ा सा टाइट ही निकलेगा, मतलब ऐसे ही रहता, ज़्यादा टाइट भी नहीं रहता ये, क्योंकि असेंबल होते हैं। ये देखिए हमने निकाल दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारे ऑडियो के वायर आए हुए हैं ना, अब यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे वायर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना मेन वॉल्यूम हमारा है कौन सा। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ मेन वॉल्यूम है, ट्रेबल है या बेस है। तो आपको बेस ट्रेबल इन दोनों को छोड़ देना है, इससे आपको कुछ नहीं करना फिलहाल। यहाँ पे जो मेन वॉल्यूम है ना, ये है मेन वॉल्यूम। आपको पहले ये कनेक्टर हटा लेना है, ये कनेक्टर हमने हटा लिया। अब यहाँ पे आवाज़ आपको फुल कर लेनी है यहाँ से। देखो हमारी बिल्कुल फुल है यहाँ से, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अब यहाँ पे आपको ये जो वायर, मतलब कोई भी एक पिन या इस तरह से आयरन ले लेना है, टच करके देखना है। देखो ऑडियो में मज़ेदारी नहीं आ रही, और ना ही हमारे ट्रेबल के स्पीकर चल रहे, ये देख लो। ठीक है, मतलब ट्रेबल के स्पीकर में कोई ऐसी आवाज़ नहीं आ रही, ये देखो।
तो हम यहाँ से इसे फाइनली पैक कर देंगे। प्रॉब्लम हमारी यहाँ से भी नहीं है। अब हमें जब हमारी इस तरह की प्रॉब्लम हमारी हो ना, तो हम यहाँ से पहले बंद कर लेते हैं। देखो इसे बंद कर लिया। अब जब इस तरह की प्रॉब्लम हो तो दोस्तों क्या होता है कि जो 2030 आईसी है वो वर्किंग टाइम पे ख़राब हो जाती है। ठीक है, ऐसा होता है क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि आईसी शॉर्ट ही हो, या हर बार दोस्तों आईसी आपकी ब्लास्ट हो या जले तभी हो। तो हम इसे वापसी ऐसी करेंगे, और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसकी आईसी को चेंज करेंगे। तो यहाँ से हम इसको खोल लेते हैं, जो हमने पेच लगाए थे पेच इसके खोल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है ना सिस्टम को खोल लिया है वापसी। अब यहाँ पे दोस्तों हमें जांचना है कि आईसी जो हमारे चारों आईसी लगी हुई हैं, क्या इनकी इनपुट पे जो हम इस तरह से ऑडियो दे रहे हैं वो सही जा रही है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको पहले आईसी देखना है। यहाँ पे 4 आईसी लगी, एक ही आईसी, एक ही आईसी। ये जो पहली और दूसरी आईसी है इनके जो डायरेक्ट कनेक्शन गए हुए हैं, यहाँ पे ये जो सैटेलाइट के कनेक्शन है ना, यानी कि सैटेलाइट ही बोलेंगे, वैसे ही इसमें जो ट्विटर लगे हुए हैं ट्विटर पे लगे हुए हैं। तो पहली आईसी और दूसरी आईसी ट्विटर के लिए है। तो दोनों आईसी की पिन नंबर 1 पे हाथ लगाने बोलना चाहिए। तो करिए, ऑन कीजिए सर। देखो ये नहीं बोल रहा पिन नंबर 1 पे, अगली पे बोल रहा है। तो पहले तो इस आईसी को चेंज करेंगे, यहाँ से इस आईसी को चेंज करते हैं। तो चलिए इस आईसी को हम दोस्तों यहाँ से चेंज कर लेते हैं। तो इसे सिस्टम को पहले बंद करेंगे, तो इसे सीधा करेंगे। दोस्तों इस आईसी को चेंज कर लेते हैं क्योंकि उसमें आपका समय ख़राब नहीं करेंगे, लेकिन जो मेन फॉल्ट है वो दिखाएंगे। पहले इस आईसी को हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। जब इसमें वो दिक्कत हमें लगेगी उसकी वजह से जब वो फॉल्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन जिसमें आपका समय बच रहा है उस समय को आपको बचाएंगे हम बिल्कुल। ठीक है, जो मेन फॉल्ट है आपको वो समझाएंगे, लेकिन आईसी चेंज करने में कोई बड़ा फॉल्ट नहीं है। आईसी का पेज खोलो, सोल्डिंग हटाओ, नई आईसी डाल दो। तो चलिए आईसी को चेंज कर लेते हैं। दोस्तों इसकी आईसी हमने चेंज कर दी, ये इसके अंदर से निकली है। ठीक है, अब हम ऑडियो दिखाते हैं। एक बार ऑन कीजिएगा सर, इसको ऑन करते हैं। FM mode। देखो ये पहले से बंद करो। अब देखा आपने, पहले से इसमें साउंड भी बहुत ज़्यादा आया है, और यहाँ ये पहले जो साउंड था ही नहीं इसके अंदर, ये आईसी चेंज करिए सिर्फ। ठीक है, तो अब इस आईसी को हम चेक करा के दिखाते हैं। इसमें क्या था, माइनस की वोल्टेज है, तो माइनस वोल्टेज हमारी कौन से से आती है, बीच वाली से। तो यहाँ पे क्या है कि चलिए इसको एक बार हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो इन्हें बाकी पिनों को एक साइड कर देते हैं, हम चेक करते हैं सप्लाई पिन से। तो हमारी बीच में ये ऊपर वाली जो तीसरी पिन ये है, तो इससे चेक करते हैं। हाँ, और चौथी पे चेक करो। हाँ चौथी पे, हाँ यहाँ ये देखो बीप आ रहा है, फुल 10 ओम रीडिंग आ रही है। ये आईसी अंदर इंटरनली शॉर्ट हो चुकी है। अभी फिलहाल इसके अंदर जो है ना वो ट्यूटर चले हैं, सिर्फ ट्यूटर। अब इसके अंदर बेस में वही कंडीशन होगी। तो चलिए इसे हम दोस्तों उस पर कर लेते हैं, ब्लूटूथ पे कर लेते हैं। तो इसे ऑन कीजिएगा सर एक बार। FM mode। AUX mode। Bluetooth mode। देखो अभी ये तेज बोल रहा है, लेकिन बेस इसकी चले ना चले वो तो अभी, क्योंकि अभी इन्होंने बेस का हमने कुछ करा नहीं इसके अंदर। ये देखो सिर्फ शूटर आ रहे हैं, बेस बज ही नहीं रही है। ये देखो बेस की वही कंडीशन है। अभी बंद कर दो इसको। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ना, ये हमारी आईसी की ही प्रॉब्लम है। हमने ये आईसी बदली, अब इनकी ये वाली आईसी बदल देते हैं। हमें ये तीनों की तीनों आईसी बदलने को, क्योंकि इनकी जो ऑडियो बहुत मरी मरी सी ऑडियो आ रही है। सिर्फ इसकी ऑडियो अच्छी आ रही है, इसकी और इसकी, और ये इनकी भी ऑडियो ख़राब है। और इसमें आप देख सकते हैं आईसी कौन सी लगी है, पहले हम दिखा देते हैं आपको एक बार। सिस्टम को सीधा कर लेते हैं, यहाँ से दिखाइएगा सर। अब देखो यहाँ पे जो इसमें आईसी लगी हुई है ना, वो दोस्तों सारी ही D2030 लगी हुई हैं, और हमने UTC की 2030 यही आईसी लगाई है एक अभी। ठीक है, यहाँ पे हम ये तीनों आईसी भी इनकी चेंज कर लेते हैं, मतलब ये दो भी आईसी यहाँ से चेंज कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम चेंज कर लेते हैं, उसमें आपका समय ख़राब नहीं करेंगे। तो इसके पेज खोल लेते हैं दोस्तों, और इनको भी चेंज करने होंगे। फिलहाल हमने जो आईसी इसके अंदर चेंज करी वो हमने 2030 की जो पहले यहाँ पे आईसी थी फर्स्ट, इससे हमने चेंज करी, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज भी सही आ रही थी, ऑडियो भी हम इसे सही दे रहे थे। तो हमने वहाँ पे देखा कि दिक्कत लग रही है, इसमें तो ऑडियो ही नहीं आ रही थी, इस वाली में बिल्कुल म्यूट थी। तो हमने जब देखा इसमें कंडीशन ख़राब है, तो हमने इसको चेंज करा। इसमें आउटपुट में दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज शो हो रही थी। तो हमने क्या करा कि इस आईसी को चेंज किया, और हमने अभी देखा जो हमारे ट्विटर है वो बिल्कुल परफेक्ट बज गए। अब यहाँ पे जो आईसी लगी हुई है तीनों, इनको भी हम चेंज कर लेते हैं इसके अच्छे साउंड के लिए। तो चलिए चेंज कर लेते हैं।
तो यहाँ पे दोस्तों जो हम आईसी लगाएंगे, हम मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये वाली आईसी यूज़ करेंगे हम। हमारे पास यूटीसी की ओरिजिनल आईसी हैं, ये देखिए। यहाँ पे टीटीसी वाली भी है और हमारे पास यूटीसी भी है। अभी दिखा दूँ, ये है मेरे पास पन्नी में जो है, मैं दिखा देता हूँ। आप 2050 भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। ये देखिए, ये है यूटीसी की आईसी, ये ओरिजिनल आईसी है। इसको यहाँ से हम सारी आईसी को निकाल ले हैं और आप देख सकते हैं यही आईसी अब इसके अंदर डालेंगे। पहले इसमें कौन सी है देखो, मैं दिखा देता हूँ। सारी जो आईसी है ना, वो ट्रायंगल आईसी डली हुई हैं। फिलहाल ये ख़राब हो गई, कोई बात नहीं। तो चलिए सारी आईसी निकाल लेते हैं, इसमें समय लगेगा, हम नहीं चाहते कि आपका समय ख़राब हो, तो चलिए निकाल देते हैं। दोस्तों देखो, ये इनमें से जो आईसी निकली थी, ये रही तीनों आईसी, चौथी नीचे पड़ी है। इनमें किसी में भी हीट कंपाउंड नहीं लगा हुआ था। पहला रीज़न इनका आईसी का ख़राब होने का यही है, क्योंकि ज़्यादा ऐसा होता है, एक आईसी का एक टेम्परेचर होता है, किसी का 110, किसी का 120, किसी का 200, किसी का 250, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, वो छोड़ दो। एक मैंने आपको बता दें, एक स्पेसिफिकेशन टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर जाने के बाद आईसी ख़राब हो जाती है। जब हीट अब्जॉर्ब नहीं होगी हीट सिंक से, तो भाई कहाँ से होगा। अब हम यहाँ पे नई आईसी लगा रहे हैं सारी, इनमें हीट कंपाउंड लगा करके तब इनमें लगा रहे हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, दिक्कत बहुत कम आएगी। दिक्कत तो ऐसा है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन संभावना अब कम है, यहाँ ज़्यादा थी। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है भाई, कुछ लगा ही नहीं रखा, बस ऐसी पेचकस रखे, वो भी नकली पेचकस रखे, तो वहाँ तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने तीनों आईसी यहाँ से निकाल दी, वो हमने पहले लगा के देख ली थी। चलिए बाकी सारी आईसी भाई अब फिट कर लेते हैं इसमें, ठीक है भाई। यहाँ पे जो है ना, हमने आईसी सारी लगा दी हैं, आप देख सकते हैं अप्रोक्स सारी लग गई हैं। चलो इनको इकट्ठा सा कर लेते हैं, अपनी जो भी आईसी वाईसी हैं, या इन्हें ऐसी रख रहने देंगे अभी, ठीक है। थोड़ा एक तरफ कर लेंगे, और अब एक बार जो है ना इसे ऑन करके चेक करते हैं कि बेस की कंडीशन क्या है। चलिए जी एक बार ऑन कर लेते हैं इसको। Bluetooth mode. तो अब हम जो क्या करेंगे कि दोस्तों, बेस को बढ़ा करके भी देखेंगे कि कैसी आ रही है कैसी नहीं आ रही है, और सारी चीज़ देखेंगे इसके अंदर। एक बार बेस देख लेते हैं बढ़ा करके। तो बेस जो है आ रही है अब, क्योंकि वो दबा हुआ है स्पीकर अब। ये देखिए, तो इसे हम एक बार लगाएंगे कवर को, ऐसे ही यहाँ से पता लग जाएगा बेस का अंदाजा। कवर को लगाएंगे ऐसे ही, लगा दो। बंद कर देंगे। तो हमने सिस्टम को बंद कर दिया भाई, एकदम परफेक्ट चल रहा है। अब इसमें मिड भी आ रही है, बेस भी आ रही है, ट्रेबल भी आ रही है। आपने देखा ऐसे ऐसे फॉल्ट भी आते हैं भाई आईसी के अंदर, देखने में आपको कुछ नहीं लग रहा कि ये ऐसा खराब हो सकता है, लेकिन पहचानने का हमने एक तरीका बताया। कड़क ऑडियो आनी चाहिए पिन नंबर 1 पे लगाते, मतलब स्पीकर में एकदम कड़का कड़कपन। अगर कड़कपन नहीं आएगा, सीधी सी बात है भाई, इंटरनली इसका सर्किट जो है ओपन हो गया। एक तो होता है शॉर्ट होना, एक होता है ओपन होना, एक होता है हाफ शॉर्ट, और एक होता है लीकेज करंट। ये हो गया भाई अपना अंदर से हल्का ओपन, एक हाफ ओपन होता है, ठीक है। ये ऐसा इस कंडीशन में पहुंच गया कि ना तो ये ख़राब और ना ही ये आईसी सही। तो इस कंडीशन में ऑडियो हमारी हल्की म्यूट भी हो जाती है। तो यार वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स करके जरूर बताना, हमने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया। वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना, और जो चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।